तो मैं जब तक ये इकट्ठे हो तब तक कल इतनी चीजें हो चुकी थी। सबसे पहली थ्योरम थी, कोई भी एक सर्किल दिया हुआ है और एक मान लो ये समझ में आई गए तो एक वर्कशीट भेजी हुई है, फटाफट शुरू कर देना। ये पहली थ्योरम थी। इसमें यहाँ पे मान लो ये सेंटर है, इससे इसको ज्वाइन कर दिया, इससे इसको ज्वाइन किया, ये सेंटर पे एंगल है और यहाँ सर्कमफ्रेंस पे एंगल है। अब ये एंगल है मान लो 2x, तो ये एंगल x हो जाएगा। ठीक है, प्रूफ तो है भी नहीं इस बार, लेकिन मैंने कल सारे प्रूफ करा दिए थे। तो एंगल 2x तो याद हो जाएगा x हो जाएगा। एंगल एट सेंटर बड़ा होता है, डबल होता है इस वाले एंगल से, है ना। तो जो ये एंगल होगा इसका डबल ये कर दोगे, ये दिया हुआ तो ये निकल आएगा। ये तो पहली थ्योरम थी। इसको बोलते हैं एंगल एट द सेंटर इज डबल द एंगल एट सर्कमफ्रेंस। और जरूरी नहीं सर्कमफ्रेंस यही हो, छोटा भी कहीं हो सकता है ना। बस इसके बीच में नहीं आना चाहिए, इसके बाहर कोई भी पॉइंट हो सकता है, जैसे ये पॉइंट भी हो सकता है। एनी पॉइंट आउटसाइड दिस सेगमेंट, इस सेगमेंट के बाहर कोई भी पॉइंट हो सकता है ना। ये भी एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये भी एक्स होगा। तो सेगमेंट को छोड़ के, सेगमेंट का मतलब होता है ये वाला सेगमेंट, सेगमेंट ये, इसको छोड़ के कहीं भी पॉइंट होगा बाहर तो सारे एंगल एक्स के बराबर होंगे। ठीक है, और इसी से समझ सकते हो दूसरी थ्योरम, एंगल ऑन सेम सेगमेंट। ये एंगल एक्स है तो ये भी एक्स हो गया, है ना। सेम सेगमेंट पे बने हुए एंगल है, इसको और एक्सटेंड कर दो, यहां ले जाओ, तो दो थ्योरम तो ये हो गई। ठीक, ये भी एक्स होगा, एंगल ऑन सेम सेगमेंट। इसको कहीं और ले जाओगे तब भी एक्स हो जाएगा। मान लो इसको तुम यहां ले जाओ, तो ये एंगल ऑन सेम सेगमेंट होते हैं। अब ये कब समझ में आएगा, ये तुम अपने आप से ही पूछ सकते हो, है ना। क्योंकि ज्योमेट्री में कभी पास ही नहीं हुए तो नहीं समझ में आने वाला, और थोड़ी बहुत ज्योमेट्री की समझ है तो समझ में आ जाएगा, है ना। ये सेगमेंट हो गया ए बी, इस पे बने हुए एंगल है सर्कमफ्रेंस पे, ये सब इक्वल हो गए। ये एंगल एक्स तो ये भी एक्स, ये भी एक्स, ये भी रीजन 2x का आधा होगा, 2x का आधा x, 2x का आधा x, 2x का हाफ, ये भी x हो गए। उसको बोलते हैं एंगल ऑन द सेम सेगमेंट। तो दो थ्योरम तो ये है, एंगल एट द सेंटर इज डबल एंड एंगल ऑन सेम सेगमेंट्स आर इक्वल। फिर तीसरी थ्योरम ये बताई थी, मान लो ये सर्किल है और इसका एक डायमीटर दिया हुआ है, ये डायमीटर, ठीक, ये सर्किल, सर्किल का डायमीटर। डायमीटर का मतलब हो जाएगा ये कि यहाँ पे सेंटर है तो डेफिनेटली ये एंगल पता चल गया, ये एंगल हो जाएगा 180। ठीक, अब सपोज करो कि हमें इसमें कहीं भी कोई एंगल लेना है, मान लो ये ले लिया हमने ऐसे, तो एंगल एट सेंटर कितना है 180, तो एंगल एट सर्कमफ्रेंस इसका आधा, आधा कितना होता है 90। इसको बोलते हैं एंगल इन सेमी सर्किल इज 90 डिग्री। मान लो यहाँ पे बना लोगे तब भी यही होगा, ऐसे ये एंगल 180 तो ये 180 का आधा 90 हो जाएगा। इसको बोलते हैं एंगल इन सेमी सर्किल इज ऑफ 90 डिग्री। जितने भी सेमी सर्कल में एंगल बनते हैं वो सारे के सारे 90 डिग्री होते हैं, 90 डिग्री ईच, ये भी 90, ये भी 90। ठीक, इसके अलावा एक थ्योरम ये थी कि यदि मान लो ये कोई सर्किल है और इसमें ये साइक्लिक, साइक्लिक का मतलब जिसके चारों पॉइंट सर्किल के ऊपर होते हैं उसको साइक्लिक बोल देते हैं। ये साइक्लिक क्वाड्रेटर है कोई भी, ठीक। तो इसके अपोजिट एंगल, अपोजिट का मतलब ए बी सी एंड डी, अपोजिट ये होते हैं, ए एंड सी अपोजिट है, फिर बी एंड डी अपोजिट है, इनका सब 180 होता है। जैसे मान लो ये देखिए 50 डिग्री, तो ये सामने वाला निकालना है ना, तो ये सामने वाला हो जाएगा 50, है ना। 180 में से 50 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो 130 आ गया। चाहे दोनों को जोड़ के देख लो, कैसे भी कर लो। तो मान लो ये एंगल दिया है 75 और सामने वाला एंगल निकालना है तो ये 105 हो जाएगा। रीजन इसका सब मिला के 180 होता है, इसका सब मिला के 180 होता है। ठीक है, एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रेटर, वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रेटर सम 180 डिग्री। तो इन दोनों का सम 180, इन दोनों का सम 180। इतनी थ्योरम हमारी खत्म हो चुकी थी। ठीक, इसके अलावा एक क्वेश्चन या थ्योरम मान लो जिसकी बहुत जरूरत पड़ती है, जैसे ये है साइक्लिक क्वाड्रेटर दिया हुआ है,
ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, और ये वाला एंगल दे दिया मैं 105, और इस लाइन को आगे बढ़ा दिया। वैसे तो थ्योरम को रटने की जरूरत नहीं है, अपनी बुद्धि से कर लेना, हर चीज को रटोगे तो दिक्कत आएगी। तो ये एंगल भी 105 होता है, बट इतना दिमाग ही मत लगाना, तुम तो ये कर लेना, ये 105 है, तो इसके सामने वाला हो जाएगा 75 रीजन, इसका सब मिला के 180 होता है। अब ये पूरा टोटल भी 180 होता है ना, क्योंकि स्ट्रेट लाइन एंगल है, तो ये 75, तो ये 105 हो गया। तो ये वाला एंगल हमेशा इसके इक्वल होता है, बट जरूरत नहीं है, तुम थ्योरम के साथ अपने हिसाब से कर देना डायरेक्ट। ये तो मेन कुछ थ्योरम्स थी। एक थ्योरम की जरूरत और पड़ेगी, क्योंकि क्या क्वेश्चन मिक्स होते हैं, तो इसलिए सारी थ्योरम पहले करनी पड़ेंगी, फिर क्या क्वेश्चन कर पाओगे। एक लास्ट थ्योरम जिसकी जरूरत पड़ेगी वो ये है, मतलब एक तो टेंजेंट हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाता है ना, ये टेंजेंट जो होता है टच करते हुए होता है, ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है विद द रेडियस। टेंजेंट मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद द रेडियस, ये 90 डिग्री का एंगल होता है। ठीक, अब यही मान लो इसमें कोई हम एक ट्राइंगल टाइप का बना दें इस तरह से, ये एक ट्राइंगल बना लिया। ये ओ है सेंटर। अब ये एंगल मालूम है हमें, सपोज ये वाला एंगल, ये मान लो x डिग्री का है, तो हम बचा हुआ निकाल लेंगे, ये हो जाएगा 90 माइनस एक्स, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। टोटल 90 था, ये एंगल x है, तो ये 90 माइनस एक्स हो गया। और मान लो इसको हम ज्वाइन कर दें यहां को यहां से ऐसे, तो ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, ठीक है, ये दोनों रेडियस है, और यदि रेडियस है तो इन दोनों के एंगल इक्वल होंगे, ये 90 माइनस एक्स, तो ये भी 90 माइनस एक्स। अब ये 90 माइनस एक्स है, ये 90 माइनस एक्स है, ये एंगल निकालना है, तो थोड़ी सी बुद्धि लगाओगे तो इन सब का सब होता है 180, तो 90 माइनस एक्स प्लस 90 माइनस एक्स प्लस 2x, ये आ जाएगा, और एंगल एट सेंटर कितना 2x, तो ये एंगल हो गया x। अब इसको उतारो और इसमें लगाओ दिमाग थोड़ा सा, ठीक है, एक बार फिर सुन लो, ये एंगल x है, ये 90 माइनस एक्स हो गया, क्योंकि टेंजेंट 90 डिग्री का एंगल बनाता है, तो ये x, ये 90 माइनस एक्स, बिकॉज टेंजेंट मेक्स एंगल 90 डिग्री। अब ये 90 माइनस एक्स, तो ये भी 90 माइनस एक्स, रीजन कल भी समझाया था, है ना, ये और ये साइड इक्वल है, इफ साइड्स आर इक्वल देन बेस एंगल्स आर इक्वल। अब इसका 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 तीनों का सब मिला के जो होगा 180 के बराबर आएगा, है ना, क्योंकि ट्राइंगल है। तो ये 90 माइनस 2x, ये 90 माइनस एक्स, दोनों को जोड़ेंगे 180 माइनस 2x आ गया, तो ये 2x होना चाहिए, तब कट के 180 सम हो जाएगा, और ये 2x है तो ये x हो गया। ठीक है, तो बोलते हैं ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। मैंने प्रूफ भी सिखा दिया तुम्हें, प्रूफ सीखो नहीं सीखो तुम्हारी मर्जी के ऊपर है, लेकिन मैंने सारे प्रूफ सिखाए थे, उससे क्या होता है क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प मिल जाती है। ये थ्योरम एक बार दोबारा लिख देता हूँ, ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। ये दिया हुआ एक सर्किल है और एक इसमें ट्राइंगल बना हुआ है कहीं भी, है ना, किसी भी जगह एक ट्राइंगल बना हुआ है, मान लो ये ट्राइंगल बना दिया हमने, ये ट्राइंगल बना दिया। अब किसी भी एक वर्टेक्स पे, ट्राइंगल के वर्टेक्स पे हमने एक मान लो टेंजेंट बना लिया, इस वाले वर्टेक्स पे ये टेंजेंट है,
और ये एंगल हमें दिया हुआ है, ये वाला, है ना। तो ये एंगल टेंजेंट के साथ, एक साइड टेंजेंट के साथ जो एंगल बनाती है वो इसके अंदर वाले किसी एक एंगल के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? इसका आंसर ये होता है कि हम इसको तो बराबर लेते नहीं है। क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि ये बाइसेक्टर है, इसकी गारंटी नहीं है। इसको भी कभी भी बराबर नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, मान लो तुमने कह दिया पहले तो समझो अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम का मतलब है टेंजेंट के साथ एक साइड एक्स एंगल बनाती है। ट्राइंगल के 3 एंगल में से कोई सा एक एंगल एक्स होगा। अब हमें लॉजिकली सोचना है कौन सा एंगल एक्स होगा। या तो ये थ्योरम याद कर लो ढंग से कि ये एक्स है तो ये एक्स हो गया। जिनको ये नहीं समझ में आता उनके लिए लॉजिक कैसे सोच सकते हो कि मान लो इसको एक्स मान लिया तो इसका मतलब क्या हुआ? ये बाइसेक्टर हुआ। बट इसकी तो कोई गारंटी है नहीं, क्वेश्चन में ढूंढा देगा बाइसेक्टर है, तो ये गलत मान लिया तुमने। मान लो तुमने इसको एक्स मान लिया तो इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल बराबर है तो लाइनें पैरेलल हो गई, उसकी भी कोई गारंटी नहीं, तो ये भी गलत मान लिया। तो डेफिनेटली ये एंगल एक्स होगा। अब तुम कैसे सोचोगे वो तुम्हारा काम है, ठीक है ना। मैं तो तरीका बता दिया। इस एंगल को छोड़ देते हैं, इसको छोड़ देते हैं, तीसरे एंगल को ले लेते हैं। अब जैसे एक और एग्जांपल, और ये समझ में नहीं आएगा तो क्वेश्चन निकलेंगे नहीं। इन बेवकूफों ने यही गलती की है कि ये सबसे टफ वाली थ्योरम छोड़ दी है और आसान वाली हटा दी है, इसलिए दिक्कत आई। मतलब बीच की दो उड़ाई की जगह सबसे आगे वाली उड़ा देते, बीच वाली दोनों छोड़ देते। क्या किया, क्यों किया, समझ में नहीं आया। ये और इस बार मान लो यहाँ पे हमने एक टेंजेंट बना लिया, ये एक टेंजेंट टच करती हुई लाइन, ठीक। इस बार हमने इस एंगल को एक्स लिया। अब मैं लॉजिकली सोचना है कौन सा एंगल एक्स होगा, है ना। तो बहुत आसान बात है। ये तो है, साथ वाला तो कभी हो ही नहीं सकता, ठीक। और ये यदि एक्स हो जाएगा तो पैरेलल लाइनों की संभावना बन जाती, ठीक। भाई इसको जैसे तुमने इसको तो कभी एक्स ही नहीं रख के बाइसेक्टर हो जाएगा। इसको एक्स दोगे तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होती, वो भी नहीं है, तो ये वाला एंगल एक्स हो जाएगा। चाहे कैसे भी अपने हिसाब से कर लेना, वो तुम्हारा काम है कैसे तय करोगे, ठीक है ना। ये तो इतनी बातें हुई, अब इसमें क्या जानना है? अप्लाई करोगे कहाँ? अप्लाई नहीं होती कहीं भी, ठीक है। जो थ्योरम कोर्स से हट गई है वो तो बहुत सारे में हो जाएंगे। यदि वो कही दे कि लाइनें पैरेलल है, मतलब यदि वो दे दे क्वेश्चन में तो हो ही जाएंगे। जैसे उसने कह दिया ये लाइन इसकी पैरेलल, तो ये भी एक्स होगा, ये भी एक्स होगा, फिर आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा। और उसने कह दिया ये बाइसेक्टर है तो ये भी एक्स होगा, ये भी एक्स होगा। बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन वो देगा तब ना। उसने कुछ ही नहीं कहा तो फिर ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये हो जाएगा। और कह देगा ये बाइसेक्टर है तो ये एक्स हो जाएगा। उसने कह दिया पैरेलल भी है तो ये भी एक्स हो गया, ठीक है। और ये एक्स है, ये एक्स है, तो तीसरा ये वाला एक्स होगा ही होगा। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में सारे एक्स हो जाएंगे, ठीक है। इन केस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल जितना एंगल ये होगा वो सब बन जाएंगे एक संग। ये तो किसी बच्चे ने लिख के पूछा था, उसका आंसर है। हो सकते हैं जो वो कह दे तो। और जो कोर्स से थ्योरम हट गई है वो कहीं यूज कर लो, खूब करो, लेकिन होंगी नहीं कहीं यूज। वो थ्योरम ही ऐसी हटी है, उनका यूज ही नहीं होता कहीं। उसके लिए ऐसे क्वेश्चन आएंगे जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, वो आएगा ही नहीं। तो इसलिए कटी हुई थ्योरम को कहीं यूज कर ही नहीं पाओगे। बट कर लोगे तो कोई हर्ज नहीं है, लिख देना। बाकी इसके अलावा कुछ पूछना तो भाई हाथ उड़ा के पूछ लेना, क्योंकि ज्यादा अंग्रेजी मुझे आती नहीं है। उसमें क्या लिखा होता है, कुछ तुम्हारी टूटी फूटी अंग्रेजी होती है, कुछ मुझे कम समझ में आएगी। तो हाथ उड़ाओ, सीधे सीधे पूछ लो, ठीक है ना। ये तो सारी थ्योरमों की बात हो गई जितनी होनी थी। बुक के क्वेश्चन करने हैं। प्रॉब्लम में सारे तो नहीं बताऊंगा क्योंकि पहले सारे बता दिए थे। अब मैं अपने हिसाब से बता दूंगा, जो मुझे लगेगा हाँ आ सकते हैं बोर्ड में, वो सारे बता दूंगा। क्योंकि इतने डिफिकल्ट थे, एक भी छोड़ा नहीं है। बैच में सारे कराए थे। रिवीजन बैच में उतने डिफिकल्ट क्वेश्चनों की जरूरत इसलिए नहीं है कि बोर्ड का अलग पैटर्न का पेपर होता है, बहुत आसान वाले क्वेश्चन होते हैं, है ना। अब जैसे जो वर्कशीट भेजी है, मैं खत्म इसलिए नहीं करना चाह रहा हूँ कि अगले साल मुझे फिर दिक्कत आएगी, ढूंढूंगा कहाँ से, इसलिए मैंने कोई क्वेश्चन काटा नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 1 यस कोर्स में है और 1 ही गलत होगा, निकाल लो 1 का आंसर। 2 कोर्स में नहीं है, जिनमें लेंथ वगैरह है वो कोर्स से हटे हैं, बाकी कुछ नहीं हटे। 3 कोर्स में नहीं है, 2 पे कट मार दो, 3 पे कट मार दो। अब शुरू हो जाओ, क्वेश्चन 1 देख लो कितने कर पाते हो, देखेंगे कितनी ताकत। आंसर लिख देना इसमें।
और डायग्राम में एक्यूरेट नहीं बना हुआ है तो जो लैंग्वेज है उसको पढ़ लेना। ABC are 3 points on a circle. The tangent at C meets AB। देखता हूं क्या आंसर लिखा है। पहले बच्चे ने लिखा है, अब आंसर बोलूंगा नहीं, एक का आया अभी तक। ठीक सही अभी तय हो जाएगा, मैं सॉल्व करूंगा। क्वेश्चन नंबर 1। अब इतने टफ नहीं आते हैं, पहले बहुत टफ होते थे। तो नई वर्कशीट में आसान क्वेश्चन है। 2 के आंसर आपस में मिल रहे हैं। दिव्यांश अग्रवाल का भी ठीक है, उसका तो सही है। अध्यांश सही है, दिव्यांश अग्रवाल ठीक है, झील गौतम ठीक है, गुड। ये कि खुद से किया है तो हाईली अप्रिशिएबल है। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, मैं डायग्राम बनाता हूं। ये दिया हुआ है ABC are 3 points on a circle. The tangent at C meet BA produce। मतलब ये लाइन है। अभी चेक करता हूँ, बड़े आंसर अभी देखता हूँ, पहले बना दूं डायग्राम। एंड ये टेंजेंट है ऐसे। गौरव भैया को फोन करके पूछे कितने बजे आएंगे, जरूरत नहीं है, आई जाएंगे। हाँ भाई, ये तो डायग्राम बना रहा हूँ पहले, और फिर इसमें इसको ज्वाइन किया हुआ है ऐसे। एंगल के नाम लिखता हूं पहले, पहले उसके नाम टी सी ए बी, एंड ये एंगल है 48 और ये एंगल है 36। अब तक सबका आंसर आया है 96 डिग्री का आया, बस केवल एक परिकर भैया का 84 आया है। ठीक है, बाकी अध्यांश जैन 96, दिव्यांश 96, झील गौतम 96, यश गुप्ता 96, परिकर अग्रवाल 84। देखते हैं क्या चीज है ना। तो ये सर्किल में पूरा मैं करीब 20-22 दिन लगे थे, तो शायद हो सकता है ना समझ में ही आ गया हो। इतना तो ये हो गया दिग्विजन में। अब कैलकुलेट कर रहा है एंगल सबटेंडेड बाय ए बी एट द सेंटर। ए बी सेंटर पे कितना एंगल बनाती है वो निकालना है। ये सेंटर में यहां बना लेते हैं, ठीक है। एंगल एट द सेंटर निकालना है बाय द ए बी। एंगल एट द सेंटर बाय ए बी, ये टेंजेंट है। सेंटर को थोड़ा शिफ्ट करना पड़ेगा मुझे लगता है। कहाँ करूं, यहां कर देता हूं। डायग्राम तो ठीक सा नहीं बनता दिख रहा। अब इसको इससे ज्वाइन कर देता हूं मैं, ऐसे बना देता हूं तो शायद सही बनेगा। ये टेंजेंट बना दिया, ये सेंटर ही बना दिया मैंने। ये सेंटर बना दिया, ये वाला ओ। ये एंगल बना लेना पहले। ये 48 तो ये 42। धीरे धीरे समझा रहा हूँ, तो डायग्राम बनाया था वो तो क्वेश्चन का था। अब ब्लैक पेन से हमने काम शुरू किया, ठीक। तो 48 ये, तो ये 42। रीजन टेंजेंट मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद द रेडियस, ठीक। और निकालने के लिए उसने कहा है एंगल सबटेंडेड बाय द सेंटर। यहां पे कितना एंगल होगा वो निकालना है सेंटर पे। चलो, इस 36 का कोई यूज अभी हमने किया नहीं है। एक इसको ज्वाइन कर दिया, इससे इसको ज्वाइन कर दिया, ये रेडियस तो ये भी रेडियस हो गई। अब ये एंगल हो जाएगा 42, ठीक है। अब ये वाला एंगल निकालेंगे। हो सकता है कोई और मेथड होगा तो इनसे सुन लूंगा। ये 48 है, ये 36 है,
इन दोनों का टोटल कर लो। एट्टी 84 आ गया दोनों का टोटल। ठीक है, टोटल हो गया 84, यानी कि ये 42 है तो ये भी 42 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इन दोनों का टोटल 84 है। सम ऑफ इंटीरियर एंगल, दो चीजें जरूर सीखनी है तुम्हें, बार बार हर क्वेश्चन में वही घुसेंगी। एक तो ये थी, यानी ये साइड और ये साइड इक्वल है तो बेस एंगल इक्वल होंगे, ये भी यहाँ आ गया 42 42। और दूसरा ये बताया था कि मान लो ये एंगल और ये एंगल मालूम है तो ये बाहर वाला एंगल इन दोनों का सम होता है 48 36, तो बाहर का सम 84। 42 ये चले गया तो 42 ये बच गया। फिर इसको ज्वाइन कर दो, ये साइड इक्वल है तो ये भी 42 आ गया, और ये एंगल आ जाएगा 180 माइनस 84, तो 96 सही आंसर था, है ना। 6 10 की 1 ठीक 96 डिग्री का एंगल आ जाएगा। ऑब्वियसली देख ही लिया हुआ, झटका है जोर का। अब एक बात बात सुन लो मेरा, और जिनको आ गया वो क्वेश्चन नंबर 2 छोड़ दो, 3 छोड़ दो, 4 5 6 पे लगातार हैं कई सारे। मैं तब तक मैंने दोबारा कोशिश करता हूँ समझाने की। देखो भाई लोगों, ये रेड कलर से बना हुआ, ये तो क्वेश्चन में गिवन था, ठीक है, दिया हुआ क्वेश्चन था। हमने जो कारीगरी की वो ब्लैक कलर से की है, तो हमने सबसे पहले इससे इसको ज्वाइन कर दिया, ये बन गया टेंजेंट, ये टेंजेंट और ये रेडियस। रेडियस 90 डिग्री का एंगल बनाती है, तो ये पूरा एंगल हो गया 90 का। 48 ये कम 48 ये हो गया तो ये 42 हो गया, दोनों का सम 90 आ गया। ये साइड और ये साइड इक्वल है बिकॉज ऑफ रेडियस, तो ये 42 तो ये भी 42 हो गया। अब ये 48 था, ये 36 था, इन दोनों का सम हमने किया तो 84 आ गया। इंटीरियर एंगल का सम यहाँ बताया हुआ है, इंटीरियर एंगल का सम एक्सटीरियर के बराबर होता है, तो इंटीरियर एंगल का सम है 84, तो बाहर वाला भी 84 होगा। 42 में से कम हो गया तो 42 ये बच गया। रेडियस रेडियस इक्वल होती है, ये 42 तो ये भी 42 हो गया। 180 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो या तीनों का सम जोड़ के 180 कर दो, तो ये 96 आ गया। वही आंसर है, ए बी सबटेंड एन एंगल ऑफ 96 एट द सेंटर। अब किसी को अब पूछना हो तो हाथ उठाओ, अब पूछ लो। नहीं, क्वेश्चन नंबर 4 कर दो, और 4 का भी आंसर लिख दो कितना आ रहा है। हाथ तो उठाओगे बेटे तभी तो हो पाएगा। दिव्यांश भैया हाथ उठाओ तब बात हो पाएगी, वैसे मुझे मिलोगे ही नहीं, कहाँ हो तुम। दिव्यांश अग्रवाल दोबारा लिख दो उसमें, क्योंकि बिना हाथ उठाए पता नहीं चलेगा तुम कहाँ पे हो, तो म्यूट नहीं कर पाएंगे, तो अनम्यूट नहीं हो पाओगे ना। अच्छा, हाथ तो ढूंढना मुश्किल है, चैट बॉक्स में लिखो दोबारा समझा दूंगा, क्योंकि मैं ढूंढूंगा कैसे बिना हाथ उठाए। हाथ उठाते हो तो सबसे ऊपर आ जाते हो, तो अनम्यूट हो जाते हो। जो पूछना हो लिख दो, समझा दूंगा दोबारा। हाँ अब देख रहे हो। सर मुझे सर ये पूछना था सर, एंगल ए ओ बी और एंगल ए सी बी, सर ये मतलब सर एंगल ए सी बी जो है एंगल ए ओ बी का हाफ नहीं होगा? एंगल ए सी बी, ए सी बी, बी ये स्ट्रेट लाइन ही नहीं है। नहीं सर, वो तो सर आपने सर कंस्ट्रक्शन करा हो इसलिए। अरे तो तुमने स्पेशल कंस्ट्रक्शन कर दिया, उसको डायमीटर मान लिया, कैसे मान लोगे। मैं तो नहीं जानबूझ के इसीलिए बहुत देर तक सोच रहा था ना कि ऐसा नहीं है तुम्हें लगने लगेगा कि स्ट्रेट लाइन है। ये सर समझे नहीं समझे, उसकी गारंटी नहीं है, इसीलिए तो मेरे को इतना यहाँ पे इसीलिए रुक के सोचना पड़ा कि ऐसा डायग्राम बनाता था जिससे स्ट्रेट लाइन ना लगने लगे। ओके सर। बात समझ गए समझे, ओके क्योंकि सर। स्ट्रेट लाइन की गारंटी नहीं है, इसीलिए इतना टाइम लगा था मुझे डायग्राम बनाते वक्त। मैं यहीं इसीलिए पॉज कर रहा था, क्योंकि स्ट्रेट लाइन दिख जाती तो गड़बड़ हो जाती, तो तुम वही थ्योरम लगा देते। उसकी कोई गारंटी नहीं है, ये बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। और तुम भाई बाकी जो नहीं समझ पा रहे हो, इसने क्या पूछा वो बताता हूँ तुम्हें। इसने ये पूछा कि मान लो ये स्ट्रेट लाइन हो जाती जो कि डायग्राम से लग रही थी, हम इसको सीधे जोड़ देते,
तो ये एंगल निकाल के इसका आधा कर देते तो आंसर आ जाता, बट वो स्ट्रेट लाइन है नहीं, इसीलिए मैंने सेंटर का सर्कल थोड़ा इधर शिफ्ट करके जानबूझ के बनाया, तो टेढ़ी दिखे, क्योंकि इसकी कोई गारंटी नहीं कि ये डायमीटर हो, बीसी डायमीटर, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो यही परफेक्ट आंसर है, यही परफेक्ट क्वेश्चन का आंसर होगा। अब आ जाओ फोर्थ क्वेश्चन पे। तो भैया फोर्थ का आंसर लिखा नहीं है अभी तक एक ने भी। एक ने लिखा है, अध्यान जैन ने लिखा है शायद फोर्थ का आंसर। चेक करता हूँ बेटा अभी, एक आध और आ जाने दो। उज्जवल भैया शायद गलत है तो जब तक ये कर रहे हैं तब तक एक बार जो दो तीन ने लिखा है एक बार और समझा दो तो सुन लो। ये टेंजेंट है, अब ये धीरे धीरे समझ लेना, ये टेंजेंट है, रेड कलर वाला क्वेश्चन है, ब्लैक कलर से सॉल्यूशन है, हमने इसको सेंटर से ज्वाइन कर दिया। ये टेंजेंट का था 90 डिग्री एंगल होता है, तो ये 48 तो ये 42 आ गया। अब इसको ज्वाइन कर दिया तो ये रेडियस है तो ये भी रेडियस है, बेस एंगल इक्वल हो गए 42 42, ये 48 ये 36, टोटल हो गया 84। तो बाहर वाला एंगल 84 आएगा, रेड कलर से बना देता हूं यहाँ पे, ये 84 आएगा टोटल। क्यों? सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। 42 ये लिया हुआ था इसलिए 42 ये बच गया, फिर रेडियस है तो ये 42 तो ये भी 42 हो गया, फिर तीसरा एंगल निकाल ही दोगे सेंटर में बना हुआ। अब इसके फोर्थ के आंसर लिखे हैं बच्चों ने, प्रियांशु शर्मा ठीक है और अध्यांश का भी ठीक था। फोर्थ समझो, क्वेश्चन नंबर 4। ये वाले डिफिकल्ट है, लेकिन अब जो पिछले 5-7 साल से आ रहे हैं वो आसान है, इसलिए डरने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन कोई भरोसा नहीं होता। पुराने वाले क्वेश्चनों में से कभी भी एक आ जाता है, हर 20-25 साल बाद एक दिखाई दे जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, फोर्थ में एक सर्कल तो ये है, जो क्वेश्चन दिया है वो मैं पूरा रेड कलर से बना दूंगा, फिर आंसर चेंज कर दूंगा जिससे तुम्हें दिक्कत नहीं है समझने में। ये 2 सर्कल दिए हुए हैं, ठीक है, एज वेल एज इसको ज्वाइन किया इससे, और ये एक टेंजेंट टाइप का बना हुआ टच करती हुई लाइन, ठीक है, लिखा हुआ है इन द गिवन फिगर ए बी इज कॉमन टेंजेंट, मतलब इसका भी टेंजेंट है इसका भी टेंजेंट है, और इससे इसको भी ज्वाइन किया हुआ है, फिर इससे इसको ज्वाइन कर दिया, इससे इसको ज्वाइन कर दिया। ये सब क्वेश्चन में कार्य कीजिए विद नेम्स, नाम दिए हुए ए बी सी एंड डी, ये सब दिए हुए हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन में दिया है इन द फिगर ए बी इज कॉमन टेंजेंट to the two circles intersecting at C and D. Write down the value of ACB. एक तो निकालना है एंगल ACB, एंगल ACB, प्लस दूसरा निकालना है एंगल ADB। इन दोनों का टोटल चाहिए, ACB एंड ADB। बस तो आसान से काम है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। सबसे पहला काम तो इसको ज्वाइन करने का है ना, इन दोनों को ज्वाइन कर लो, बिना ज्वाइन किए कुछ होगा नहीं। अब मैं स्लो स्पीड में लिखूंगा, तुम खुद तय करते चलना। लेट दिस एंगल इज एक्स, मान लो ये एंगल एक्स है, तो ट्राइंगल ए सी डी, इसमें कौन सा एंगल हो एक्स होगा वो दिमाग लगा लो अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से। ये एक्स हो नहीं सकता, ये होगा तो ये लाइनें पैरेलल होंगी, ये भी नहीं हो सकता, तो ये बच गया, ये एंगल एक्स हो जाएगा, ठीक है। फिर से सुन लो, ये एंगल हमने एक्स माना बाय द अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, ये एंगल एक्स है तो ये भी एक्स हो जाएगा। ट्राइंगल के तीनों एंगल में से एक एक्स होता है, ये होगा नहीं क्योंकि ये तो कहानी है बाइसेक्टर है, वो कहता तो हो जाता, ये होगा नहीं क्योंकि इसका कहानी है कि CD इज पैरेलल टू AB, तो ये एंगल एक्स हो गया। अब इधर आ जाओ, लेट दिस एंगल इज वाई,
मान लो ये एंगल वाई है, तो ट्राइंगल बी सी डी में ये एंगल वाई नहीं होगा, ये वाई नहीं होगा, ये वाई हो जाएगा। अच्छा, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो ऐसे लिख दोगे एंगल ए सी बी प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। भाई ए सी बी है, ए सी बी, ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल मिला के 180 होगा, तो एंगल ए सी बी की वैल्यू निकल आई 180 माइनस एक्स माइनस वाई। अब इसमें पुट कर दो, एंगल ए सी बी देख लो कितना है, ए सी बी यहां लिख दो 180 माइनस एक्स माइनस वाई। ए डी बी है कितना है, प्लस एक्स प्लस वाई, आंसर 180। तो ये बढ़िया क्वेश्चन है। अब एक बार फिर से सुन लो, इसमें तो क्या है, 2 बार में भी समझ में आ जाए तो खुशी की बात है, पुराने वाले क्वेश्चनों में, नए वाले आसान हो जाएंगे। देखो डायग्राम रेड कलर से बना हुआ है, वो क्वेश्चन में दिया हुआ था, हमने एक लाइन खींच दी, बिना इसके क्वेश्चन होता नहीं, सीडी लाइन खींच दी। सीडी लाइन खींचने से 2 ट्रायंगल बन गए, एक इस साइड पे एक इस साइड पे। पहले हमने इस साइड वाले ट्रायंगल के लिए कंसीडर किया, लेट दिस एंगल बी एक्स, ये एक्स है तो ये एक्स हो जाएगा, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। ठीक है, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम लिख देना नाम से ही, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम बाई अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, क्योंकि बुक में नाम से दिया है, सिलेबस में नाम से है। फिर आ जाओ, ये एंगल वाई है तो ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये वाई हो गया बाई द अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। अब इस एंगल को निकाल लिया, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180, तो ये आ गया 180 माइनस एक्स माइनस वाई, और ये एक्स प्लस वाई है, जोड़ के दिखा दिया 180, आंसर आ गया। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ, सारे एक से बढ़िया क्वेश्चन है, कर दो फटाफट 5। मैं सोचा था बहुत दिनों में लगा था कि गायब ना हो जाए, पिछले संडे मंडे छुट्टी मारी थी तुमने दो, नहीं लगा माहौल बन रहा हो खोए में लग जाओ। भाई लोग अभी जो चल रहा है उसी की प्रॉब्लम बता पाऊंगा, है ना, डाइवर्जन अभी बाद में कराया करूंगा, कि किसी की भी पूछ लो वो भी नंबर आएगा, लेकिन अभी तो सर्कल की बता दूंगा, सर्कल की भेजना भेजनी है तो ठीक है ना, स्टेट्स की अभी नहीं बता पाऊंगा। अथर्व सिंगल बिल्कुल ठीक लिखा है, और सबसे अच्छी बात उज्जवल भैया इस बार ठीक है आंसर बड़े। अब भैया अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम तो यार खुद ही समझ पाओगे, मेरे बूते की बात है नहीं, जितना मैं समझा सकता था समझा चुका, क्योंकि पहले भी समझा चुका हूँ, अब मेरा बूता खत्म समझाने का, है ना, अब तो तुम ही गर्दन घुमा घुमा के या किसी अपने दोस्त की हेल्प लेके सीख सकते हो, क्योंकि इसके बाद ये होता है वो दिमाग में घुसती ही नहीं है, और बिना उसके पेपर नहीं बनता।
प्रॉब्लम है। जो 2 बच्चों ने लिखा है उनके लिए एक आखिरी कोशिश करके देख लेते हैं, बट फायदा मुश्किल लग रहा है मुझे, क्योंकि माइंडसेट से बैठेंगे मैं आएगी नहीं समझ में, है ना। ये एक टेंजेंट बना लेना अपनी कॉपी पे और खुद ही तय करना। ये ऐसे एक ट्रायंगल बना लो, अलग अलग तरह के बनाते रहो, 2-4 डायग्राम बना के खुद ही तय कर लेना। और दिक्कत हो तो वो इसके बनाए हुए डायग्राम भेज देना, सही लिखा है गलत लिखा है, ये एंगल एक्स है, अब तय करो इनमें से कौन सा एक्स है। तो पता नहीं क्यों नहीं समझ सकते हो भाई, 50 बार बता दिया 7 वाला नहीं हो सकता, काट दो, नहीं हो सकता 7 वाला। ये है तो ये भी नहीं हो सकता, दूर वाला होता है। इतनी छोटी बात समझने में मुझे नहीं लगता इतने साल लगेंगे 10th क्लास के बच्चे को, है ना। तो ये नहीं हो सकता, ये है तो ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि पैरेलल लाइन हो जाएंगी। कह देगा तो भले ही हो जाएगी, या जो क्वेश्चन में ही दे देगा कि लाइन आर पैरेलल तो हो जाएगा। तो ये एंगल होता है एक्स, इसको बोलते हैं अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, है ना। अब कैसे भी डायग्राम से कर लो तुम इसे, और ये ऐसा नहीं है 20-22 बच्चे हैं जिनको ये समझ में नहीं आती है। ये फिर यहाँ मान लो टेंजेंट बना दिया हमने, और फिर एक कोई ट्रायंगल बना दिया, इस बार इस डिजाइन का बना दिया, है ना। और इसमें ये हमने एंगल ले लिया, ये एंगल एक्स है, तो अब इसको नहीं ले सकते, इसको नहीं ले सकते, तो ये एंगल एक्स हो जाएगा दूर वाला। फिर भी नहीं समझ में आए तो छोड़ देना, और क्या कर सकते हो, कौन सा सबके ही 100 नंबर आते हैं बोर्ड में। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4, रचित भैया आंसर गलत था तुम्हारा, ईशान भैया का सही था, रचित भैया का गलत था, उज्जवल का पहले ही बता दिया तो सही था। क्वेश्चन नंबर 4 ये है। और भैया एक तो किसी का फोन आया था, इनको फोन कर लो, ठीक है। सबसे पहला काम तो ये करो, और तारशी से पूछ लेना पेपर बन गया होगा, चलेगा तो बताइए। 9th का नहीं, 10th का, 9th का नहीं बना, ये वाला फोन है, पूछ लो क्या कह रहे हैं, ठीक है ना। ये कौन है, बात कर ले, दोनों से बात कर लेंगे ना। वो सुनो, बता देना कि कहना कि क्वेश्चन नंबर 5 बेहतरीन क्वेश्चन है, सारी बढ़िया है, लेकिन ये एक अच्छी बात है, तो मैं बार बार हिंट दे रहा हूँ कि जो नए साल के क्वेश्चन है, नए सालों का मतलब पिछले 10 साल की, वो बहुत आसान है। लेकिन यदि मान लो हर बार पेपर आसानी आता होता तो पूरे आगरा से एक बच्चे के 100 दिखाई देते मुझे तो। पिछली बार वहां से एक ही बच्चे के 100 दिखाई दिए थे, 99 वाले बहुत थे। जो जॉर्जियन का एक बच्चा जिसका कभी कोई नंबर ही नहीं करता था, है ना, एक भी टेस्ट में 40 से कम नंबर नहीं आए थे, उसके भी 99 रह गए। तो इसलिए पुराने क्वेश्चन कराने जरूर है, और ये बन के तैयार हो गया बातों बातों में। इस बार क्वेश्चन जो बनाया वो ब्लैक पेन से बना दिया है, क्वेश्चन का डायग्राम ब्लैक पेन से, ए ई डी सी बी, इस पे डबल टिक मार लेना, ये इस साल के लिए अच्छा क्वेश्चन है। इस कॉन्सेप्ट पे एक आता ही आता जाता था। अब वो कह रहा है ये एंगल और ये एंगल बता दो जोड़ के कितने हुए। तो इसके लिए बहुत आसान तरीका ये होता है, ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ था वो है ना, यहाँ ओ भी लिखा हुआ है। अब क्वेश्चन के अलावा जो काम है वो किसी और पेन से कर देता हूं मैं, जिससे तुम्हें अंतर नजर आ जाए। तो हमने एक लाइन खींच दी, मान लो ऐसे, लाइन खींचते ही क्वेश्चन खत्म हो गया। कैसे खत्म हुआ वो समझाता हूं। दिस एंगल इज ऑफ 90 डिग्री, रीजन एंगल इन सेमी सर्कल। ये जो मैं बोलता हूँ ना, तो कॉपी में से निकल के बोल नहीं पाओगे, तो तुम्हें वहां अंग्रेजी में लिखना पड़ेगा। एंगल ए बी ई इज 90 डिग्री, रीजन ए ई इज द डायमीटर, एंगल इन सेमी सर्कल इज ऑफ 90 डिग्री, लेट दिस एंगल बी एक्स, हमने इसको एक्स मान लिया। अब वह अंग्रेजी में लिख देना, बी सी डी ई इज साइक्लिक क्वाड्रेटल। लिख लो, नहीं तो एग्जाम तक भूल जाओगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बी सी डी ई इज अ साइक्लिक क्वाड्रेटल। साइक्लिक का मतलब जिसके चारों पॉइंट सर्किल पे होते हैं, गिन लो। ये एक पॉइंट सर्किल पे, यस, दूसरा पॉइंट सर्किल पे, यस, तीसरा यस, चौथा यस, चारों सर्किल पे। अपोजिट एंगल्स सम इज 180 डिग्री, तो ये x, तो ये 180 माइनस एक्स। ठीक है, फिर से सुन लो,
पहले लिखेंगे एंगल इन सेमीसर्कल 90, लेट दिस एंगल बी x, BCDE is cyclic quadrilateral, B and D are opposite angles, therefore their sum is 180. If this angle is x, then this is 180 minus x. अब क्वेश्चन में क्या पूछा था वो बता देता हूं. क्वेश्चन में पूछा एंगल ABC प्लस एंगल CDE, इनका सम निकालना था. तो ABC ये हो गया 90 प्लस एक्स, CDE ये हो गया 180 माइनस एक्स. तो इसलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है. एक्स से एक्स कट गया, आंसर आ गया 270. कहीं कुछ दिया नहीं था, फिर भी आंसर मैच कर गया. क्वेश्चन नंबर 5, और प्लीज इसमें यदि पूछना तो हाथ उठाओ, हाथ उठा के पूछ लो कहां गड़बड़ है. क्वेश्चन नंबर 6 कर दो. 6 खुद कर पाओगे? चलो देखते हैं, शुरू करो. 6 6 7 8 सारे कर दो.
भाई लोगों 3 कर लिए होंगे तुमने, तो 3 और लगातार करता हूँ सॉल्व, देखते चलो। पहले करता हूँ क्वेश्चन नंबर 7, उसका डायग्राम थोड़ा साफ सुथरा सा इसलिए। क्वेश्चन नंबर 7, और मुझे लगता नहीं है कि इनमें एक भी क्वेश्चन ऐसा हो जो सबको आ जाए तो ना करना पड़े। तो बेस्ट ये है कि जिन लोगों के हो जाते हैं वो आगे बढ़ते चलो फटाफट। ये 7th है, डायग्राम इस बार रेड कलर से, फिर क्वेश्चन अलग से कर दूंगा। 7th में एक तो ये बना हुआ है डायमीटर, और कुछ इस तरह की डिजाइनदार चीजें। फिर ये यहां से यहां तक, एंड ये पॉइंट है सेंटर पॉइंट ओ, ये एंगल दिया हुआ है 130, और नाम ये है ए डी बी एंड सी, ये नाम दिए हुए हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 7 है। 130 एडी इज द डायमीटर, एंड एंगल निकालने में एक तो डी ए बी निकालना है, डी ए बी ये एंगल निकालना है, एंड दूसरा एंगल निकालना है ए डी बी, ए डी बी, ये 2 एंगल निकालने हैं। तो सबसे पहला काम तो ये करो, ये 130 है, साइक्लिक गिन लिया करो, साइक्लिक कर दो सर्किल पे, तो 1 2 3 4 साइक्लिक है ना, 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट एंड 4 पॉइंट, दे आर साइक्लिक। और ये साइक्लिक है तो अपोजिट एंगल देखा करो, ए बी सी डी, एक छोड़ के तो बी छूट गया, ए और सी वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए, therefore this angle is 130, then this is 50. Region cyclic quadrilateral, sum of opposite angle is 180 डिग्री, इनका अपोजिट एंगल का सम 180 होता है, इसलिए 50 हो गया, ये 130 हो गया। नाउ एंगल इन सेमी सर्किल इज 90 डिग्री, तो ये 90 हो गया। ये 50 है, ये 90 है, तो ये निकाल लोगे 40 आ गई। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6 भी कर ही देता हूं। कोई है कोई बात करने को तो करवा लो। क्वेश्चन नंबर 6, उसका डायग्राम बनाने में टाइम लगेगा। भैया मिलना है, ठीक है, कितने बजे देना है? अभी आ जाएगा, इससे इसको ज्वाइन कर देंगे। ये लाइन इसके पैरेलल दी हुई है, ठीक है, और इसको ज्वाइन कर लेना। नाम ये है इसके डी सी ई ए बी
एंड एक चीज और रहेगी ज्वाइन करने से, ओ बट डायग्राम ही कुछ खतरनाक सा था, बाकी तो शायद क्वेश्चन तक खतरनाक नहीं हो। ये ओ आ गया, ठीक है, ए बी सी डी ई ओ सब कुछ हो गया। एंगल दिए हुए हैं, ये एंगल है 80 डिग्री का, और ये छोटा सा एंगल दिया 10 डिग्री का। अब देख लेते हैं क्या क्या पूछा है। एंगल बी ई सी, बी ई एंड सी, ये वाला, तो ये देखो पहले ये 80 है, तो ये बाहर वाला निकाल लो। ये हो गया 80, तो ये 100 हो गया, बी ओ सी 100, बल्कि इसको रेड पेन से कर देता हूं। यहां तक का काम डायग्राम का था, ठीक है। अब हमने क्या किया, वो इससे कर देता हूं। ये एंगल लेंगे तो ये 100 आ जाएगा, रीजन इन दोनों का सम 180 होता है। अब देखो एंगल सी ओ बी 100 है सेंटर पे, तो एंगल सी ई बी ये आधा हो जाएगा 50। ये 50 आ गया। अब पैरेलल लाइन है, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो ये भी 50 हो गया, रीजन पैरेलल लाइन, ये 50 तो ये 50 हो गया। अब तो हो जाएगा। अब एक पार्ट तो पूछा था उसने, एंगल बीईसी, बीईसी, तो एंगल बीईसी की वैल्यू निकल आई 50 डिग्री आ गई। फिर पूछा एंगल बीसीडी, तो बी सी डी ये वाला एंगल, तो इसको इससे ज्वाइन कर लो। बहुत सारे तरीके से निकल सकता है भाई लोगों, ठीक है ना। उनमें से एक तरीका ये है कि ये एंगल 100 है, ये रेडियस है, ये रेडियस है, तो ये 40 का हो जाएगा, ठीक है। फिर से सुन लो, बार बार वही चीज की जरूरत पड़ती है, ये जो मैं शुरू में ऊपर लिख के दिखाता हूँ, ये दोनों इक्वल, तो बेस एंगल निकाल लिया हमने, ये 40 आ गया, ये 100 है, तो ये 40 और ये भी 40 हो गया। बस अब सारे पार्ट हो गए, जितने तुम करना चाहो कर लेना। तो मेरा आज अभी नहीं हो सकता, दूसरे बैच वालों का टेस्ट होता है, ठीक है ना। कल 9 बजे क्लास है, इस वर्कशीट को खत्म करके बैठना, अगली वर्कशीट फिर मिल जाएगी तुम्हें, ठीक है ना। मेरे हिसाब से कम से कम फ्राइडे तक कंप्लीट कर पाएंगे सारी वर्कशीट वगैरह, और कोई जल्दी है नहीं। एक बार और सर्किल कराऊंगा, वो कई बार समझा दिया, तो जिनके एग्जाम चल रहे हैं उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। 1 फरवरी से करंट इलेक्ट्रिसिटी शुरू हो जाएगी, ठीक है ना। अभी आज के लिए काम खत्म।